से नया लगेगा। तो मैं जो आज जो लेके आया हूँ आप लोगों के लिए कुछ एक ऐसी चीज लेके आया हूँ कि उसका आप निश्चित रूप से आपको फायदा होगा। तो वो क्या चीज है? वैसे मैं ध्यान से रिलेटेड ही कुछ बातें बताऊंगा उसमें। जैसे हमारी जो स्मृति है, तो मैं परसों भी जो शनिवार है सारनाथ वाले उसमें धमलोक ट्रस्ट में मैं बोल रहा था। तो उसमें मैंने समय स्मृति के बारे में बताया था, लेकिन आज आज भी मैं स्मृति के बारे में बताऊंगा, लेकिन स्मृति वो थोड़ी सी अलग होगी। अलग मतलब अलग तो नहीं, मतलब जो वो तो मैंने भंते जी के हिसाब से बताई थी, लेकिन ये मैं भगवान बुद्ध के हिसाब से बताने का मैं प्रयास करूंगा कि भगवान बुद्ध ने भी जो अ, एक तरह स्मृति के बारे में बहुत ज्यादा फोकस किया। और वास्तव में देखा जाए स्मृति ही मतलब संपूर्ण जो बुद्धत्व की अवस्था जो है, जो भगवान बुद्ध को जो एनलाइटमेंट हुआ था, तो वो एनलाइटमेंट मतलब रियलाइज हुआ था, रियलाइज, सेल्फ रियलाइज। तो अब जैसे कि एक एक उदाहरण आता है। उनका जो एक भाई होता देवदत्त। तो एक बार जब वो कपिलवस्तु में थे, जब एनलाइटमेंट प्राप्त करने के बाद वहां आए, तो उन्होंने देवदत्त ने उनका उपहास लेते हुए ये जैसे मजाक में कह देते हैं कि तो तथागत को बोला कि आप जो ये वस्त्र धारण कर रखा, इसमें मतलब एक भिखारी का भेष है आपका। और आपको क्या मिला? आपको, आप जो इतने साल तक बाहर रहे, ये सब आप क्या प्राप्त किया आपने? तो तब भगवान बुद्ध ने बहुत ही सिंपल जवाब दिया था। उन्होंने देवदत्त को सिंपल जवाब दिया। उन्होंने कहा, मैंने प्राप्त कुछ भी नहीं किया। मैंने मैंने खोया। मतलब क्या क्या खोया? मैंने मतलब ये जो संसार संसार रूपी मन, मेरे ये सारा संसार जो मेरे मन में था, उसको खोया, उसको हटाया। इवन अपने आप को भी खोया, अपने आप को भी मतलब ईगो नाम का जो आदमी को परेशान करता है ना, मैंने उसको भी खो दिया, उसको भी हटा दिया। तो इसलिए मैंने मैंने जो है, मैंने प्राप्त कुछ नहीं किया, मैंने जो है इस सब को खोया। तो उनका फिर जब ये सब कुछ खोया तो फिर आपको मिला क्या? कहते मुझे मुझे शांति मिली। मेरे मन को क्या शांति मिली, स्थिरता मिली, बल मिला। तो बहुत ही जो महत्वपूर्ण काम है जो शांति का, तो वो शांति मुझे प्राप्त हुई है, जिससे कि मैं बहुत ही जल्दी एकाग्र हो जाता हूँ। बहुत ही जल्दी लोगों की जो समस्या है कुछ है उसको बहुत जल्दी अ, समझ जाता हूँ और लोगों की समस्याओं को हल करता हूँ। तो ऐसा मतलब भगवान बुद्ध उसको देवदत्त को समझा रहे थे। तो ये किस कारण से? तो भगवान बुद्ध ने खुद ही मतलब इसके ऊपर, स्मृति के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दिया, बहुत ज्यादा फोकस किया। ऐसा बताते हैं कि अगर स्मृति का स्राव यदि 7 साल तक यदि आदमी लगातार करता है, तो उसे निश्चित रूप से जो एनलाइटमेंट की जो प्राप्ति है, या कहना चाहिए मतलब स्मृति का जो लाभ है, उसको निश्चित रूप से मिलेगा। फिर कहा कि 7 साल नहीं, फिर 7 महीने तक भी आगे अगर बहुत ही मतलब आपने अच्छी तरह से इसका अभ्यास किया, 7 महीने भी, तब भी आदमी को मिल सकता है। फिर 5 महीने, 4 महीने, 2 महीने, 1 महीने। और उन्होंने यहाँ तक कहा कि 1 महीने भी यदि आपने अगर एक तरह से इस स्मृति का अभ्यास यदि आपने बहुत ही अच्छी तरह से अच्छी तरह से अभ्यास किया, तो निश्चित रूप से आपको इसका लाभ मिल सकता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। मतलब जो स्मृति है, स्मृति से क्या होता है, इसका फायदा ये होता है, सबसे बड़ा फायदा ये होता है, ये नेगेटिविटी को खा जाती है। नेगेटिविटी जो हमारे अंदर की जो अकुशल बातें हैं, हमारे अंदर की जो अकुशल भावना है, उसको वो पनपने नहीं देती, स्मृति पनपने नहीं देती। बहुत सारी बहुत सारी ऐसी बातें जो आदमी का टाइम वेस्ट वेस्ट करते हैं, विचार आते हैं, वो विचारों को भी खा जाती है स्मृति। आज स्मृति मतलब आप ऐसा मान लीजिए कि हमें, हमारा जो हेतु है उसके प्रति, या कहना चाहिए जो हमारे मन के ऊपर जो आवरण आ गया है,
मतलब अज्ञानता का आवरण जो चढ़ गया है, तो उस आवरण को हटाने का काम जो क्या करती है, ये स्मृति करती है। तो धीरे धीरे जब जैसे जैसे हम स्मृति के अभी मैं चर्चा करूंगा, हम इसकी जर्नी में हम घुसते जाएंगे, और वैसे वैसे ही आप लोगों को भी इसके बारे में थोड़ा निश्चित रूप से आपको भी फायदा होने वाला है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि स्मृति के माध्यम से हम क्या है, जो हमारा जो मानसिक अज्ञानता है, हम सब अज्ञानी तो हैं ही, क्योंकि संसार में हमारा मन रहता है। तो संसार से अपने मन को हटाने के लिए, जो संसार में हमारा मन इन्वॉल्व रहता है उसको हटाने के लिए, तो स्मृति उसमें बहुत ही जबरदस्त रोल अदा करती है, बहुत जबरदस्त, बहुत ही पावरफुल काम करती है स्मृति। तो स्मृति को हम कैसे करें और कैसे देखें, ये होती क्या है, तो मैं थोड़ा सा बताने का प्रयास। वैसे तो सभी लोग रोज ध्यान करते हैं, और स्मृति के बारे में लोगों ने पढ़ा भी है और जाना भी है, और उसका क्या मतलब स्मृति सांप्रजन्य का अभ्यास भी करते हैं। तो ये स्मृति जो भगवान बुद्ध ने हमें बताई है, तो स्मृति का मतलब सीधा सीधा यही है कि हमें एवरी मोमेंट, मतलब हर समय एवरी मोमेंट के बारे में हमें जागृत हो रहना यह कहना चाहिए, स्मृति का स्राव हमें हर मोमेंट पे करना चाहिए। मेरा मन अभी कहाँ पर है, मैं कहाँ पर हूँ। तो अगर हर मोमेंट पे अब आदमी स्मृति का स्राव करेगा, तो निश्चित रूप से ये जो है आपको, मतलब महीना 2 महीने 7 साल नहीं, ये 7 दिन के अंदर भी आपको उस उस मानसिक अवस्था को, मानसिक अवस्था के साथ आप जुड़ सकते हो। या मैंने बुद्धत्व है, कहीं 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 आपने आपने देखा होगा कि बुद्धत्व क्या है, बुद्धत्व है क्या। तो कहने का मतलब है कि अवेयरनेस ही बुद्धत्व कहलाता है। तो इस तरह से हम अवेयरनेस के बारे में हमें ज्यादा से ज्यादा मतलब सजग रहना है, मतलब जागृति पूर्वक अपने आप को देखना है कि मेरा मन अभी कहाँ पर है। तो ये स्मृति के बारे में हमें जानकारी मिलती है। अब मैं ये बताऊंगा कि भगवान बुद्ध ने जो स्मृति के बारे में जो बताया है, उसकी काइंड्स बताई हैं, स्मृति की काइंड्स। तो कौन कौन सी काइंड्स हैं, तो सबसे पहले जो भगवान बुद्ध ने बताई, स्मृति की जैसे 4 काइंड्स हैं, 4 प्रकार से स्मृति को देखा जाता है। तो पहली प्रकार क्या है, कायानुसति। कायानुसति, तो कायानुसति का मतलब है जैसे हमारी बॉडी है, हमारा शरीर और हमारा मन। तो ये मन से हमारा हमारे मन से क्या है, अपने मन से अपनी बोलना, या कहना चाहिए आंख बंद करने के बाद जो हमारा मन चक्षु है, तो मन चक्षु से अपने शरीर को देख। अब जब ध्यान हम करते हैं, तो मेरा हाथ कहाँ रखा है ये देखना, मैं और मैं कैसे, मेरा शरीर रिलैक्स है कि नहीं ये देखना, मेरा पैर कैसे रखे हैं, मेरे हाथ कैसे रखते हैं, मेरे मेरे एंटायर शरीर की पोजीशन क्या है, क्या मैं रिलैक्स महसूस कर रहा हूँ या तनाव महसूस कर रहा हूँ। तो ये बॉडी, हमारे शरीर को मतलब मन चक्षु से देखना होता है। तो ये कायानुसति मतलब कायानुसति कहलाता है। अब जैसे हमारी बॉडी में बहुत सारे कई सारे ऑर्गन्स काम करते हैं, हमें जानते। अब कई सारे ऑर्गन्स, जैसे मान लो अ, हमारा जो हम सांस लेते हैं, हर एक प्राणी सांस लेता है। तो सांस लेने से क्या है, सांस लेने से जो हमारे इनर ऑर्गन्स होते हैं, जैसे मान लो हमारी जो ब्लड की जो सर्कुलेशन है, तो बॉडी को स्वस्थ रखने के लिए ब्लड की सर्कुलेशन प्रॉपर तरीके से यदि हमारे शरीर में होती रहेगी, तो निश्चित रूप से हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। अब इस ब्लड को प्रॉपर तरीके से ये हमारे शरीर में सर्कुलेट हो है, ब्लड सर्कुलेट हो है,
तो इसके लिए क्या करना चाहिए, हमें प्रॉपर तरीके से सांस लेना चाहिए। अब आपको ये लगेगा हम क्या प्रॉपर तरीके से सांस लेते नहीं है? निश्चित रूप से हम प्रॉपर तरीके से सांस लेते नहीं है। हम हमारा क्या, हमारा मन कहीं इधर उल जलूल बातों में रहता, बेकार के विचारों में घुसा रहता है, लेकिन अपने सांस के ऊपर, अपने शरीर के ऊपर हमारा मन रहता नहीं है। इसीलिए मैं ये बताना चाहता हूँ, जैसे हम सांस भी लेते हैं, तो सांस लेते समय भी हमें मतलब धीरे धीरे गहरा सांस लेना चाहिए। मतलब हमारा नाभि तक हमारा जो सांस भरना चाहिए। जब हम सांस लें गहरा, तो हमारा पेट मतलब या छाती फूलना चाहिए, और उसके बाद 1-2 सेकंड रुकने के बाद फिर धीरे से छोड़ना चाहिए। तो सांस को अंदर भरना और छोड़ना और शरीर को देखना, यही इस तरह से हम कायानुसति का अभ्यास हम धीरे धीरे करना शुरू करते हैं। पहले हम सांस के, क्योंकि सांस बहुत, आदमी के लिए सांस बहुत ही महत्वपूर्ण है। कारण क्या है कि हमारा जो सांस है, मैं बहुत बार बताया करता हूँ कि ये सांस जो है हमारे मन को अभिव्यक्त करता है। सांस जो है हमारे मन को अभिव्यक्त करता है। मन को अभिव्यक्त का मतलब ये होता है कि मेरे मन में कैसे विचार चल रहे हैं, मेरा मन अभी सुखी है, दुखी है, डरा हुआ है या गुस्से वाला है। तो इसको अभिव्यक्त करने के लिए सांस सांस हमें बता देता है। क्योंकि जब हमें जब गुस्सा आता है, जब हमारी इच्छा पूरी नहीं होती, गुस्सा आएगा, तो गुस्सा, जब गुस्से आएगा तो आदमी की जो सांस की गति है वो बदल जाती है। इसीलिए जब हम गुस्सा आ रहा है और अपने सांस के संपर्क में हम जैसे ही आते हैं, तो निश्चित रूप से हमारा जो गुस्सा है वो शांत होना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारा जो मन है क्या, हमारे सांस के संपर्क में आ जाता है। आपने ये देखा होगा कि जब भी आप कभी कभी आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास जाएंगे, तो वो क्या सबसे पहले क्या कहे, तो बैठो आराम से, लंबा लंबा सांस लो, लंबा सांस लो। तो लंबा सांस लेने, ये मतलब ये साइकोलॉजी है। लंबा सांस लेने का मतलब ये होता है, और डॉक्टर भी ये जानता है कि सांस में ही इसका मन समाया हुआ। सांस और मन दोनों साथ साथ हैं। अगर ये सांस पे फोकस करेगा, लंबा सांस लेगा, तो इसका मन भी सांस के साथ ही है। तो ये इधर उधर से डिस्कनेक्ट होकर के अपने संपर्क में आ जाएगा। और जैसे ही ये अपने संपर्क में आएगा, तो इसका मन क्या, मतलब शांति महसूस करेगा, अपने मन को शांत देखने का प्रयास करेगा। मतलब यार, हाँ यार, डॉक्टर साहब के पास बैठ के तो बहुत ही ज्यादा आराम लगा मुझे। तो बाहर तो मुझे बड़ी चिंता हो रही थी, लेकिन डॉक्टर साहब तो बहुत अच्छे हैं। तो कुछ इस तरह की साइकोलॉजी आदमी की बनती है। मतलब वो करता कुछ नहीं, वो सब कुछ करते हम अपने आप ही हैं, लेकिन अपने आप को ही तो करना पड़ता है। तो हमें क्या, वो सांस पे अपने मन को फोकस करना पड़ता है। तो जैसे ही हम अपने मन को सांस पे फोकस करेंगे, वैसे वैसे ही हम अपने संपर्क में आना शुरू हो जाएंगे। इसीलिए मैं भाइयों में बताना चाहता हूं कि कायनुसति को अभ्यास बढ़ाने के लिए हमें क्या, अपने सांस, बॉडी के साथ साथ अपने सांस पे फोकस करना आना चाहिए। अपने सांस को पूरा भरपेट लेना चाहिए, पेट भर के लेना चाहिए, उसके बाद धीरे धीरे छोड़ना चाहिए। तो इससे ये फायदा होता है कि हम धीरे धीरे क्या, अपने संपर्क में आने का हमारा अभ्यास जो है वो बढ़ता रहता है। हम अपने संपर्क में आ जाते हैं। कहने का मतलब है कि जो मेरा मन, जो जो भटका हुआ मन होता है, जो मन का जो भटकाव होता है, वो क्या, वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। और इसके लिए बारे में, मन जो भटकता है, मतलब बहुत लोगों का मन भटकता है, हम सबका मन भटकता है। तो इसके लिए मैं एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा मैं, कैसे इस भटकाव कम होता होगा आदमी का। होता क्या है कि एक बौद्ध भिक्खु के पास एक आदमी जाता है। वो आदमी जाके कहता है कि भंते जी, मेरा जो मन है, मेरा मन मतलब बहुत ज्यादा भटकता है, एक जगह रुकता ही नहीं है, बहुत परेशान रहता हूँ। कोई ऐसी तरकीब बताओ जिससे कि मेरा मन जो है ये भटकने से रुक जाए, ये भटके ना, एक जगह आ जाए। मेरे पास सब कुछ है लेकिन मन भटकता है। अब मन भटकता है तो मतलब परेशान होता है आदमी। जैसे जैसे मन शांत होता है, तभी तो हम मतलब शांति का अनुभव हमारे अंदर आएगा, तो वैसे ही सुखी बन जाएंगे।
तब भंते जी ने उसको बताया कि आप जो है, आप एक काम करो। ठीक है, बताओ कि आप एक एक पोट लिया, जैसे एक कटोरा होता है ना, एक कटोरा ले लिया और उसमें पानी भर लिया। और पानी भरने के बाद कहा, भंते जी ने कहा कि आप इस पानी को लेकर के मेरे साथ चलो, और ध्यान रहे ये पानी नीचे छलकना भी नहीं चाहिए, नीचे गिरना भी नहीं चाहिए, इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है। तो वो धीरे धीरे क्या, ऊबड़ खाबड़ रास्ते में, कई कई रास्ता कैसा था, कहीं कैसा था, कहीं ऊपर चढ़ाई का रास्ता था, कहीं कैसा था। तो घूम फिर के जब उनको आधा एक घंटा घुमा लिया, और घुमाने के बाद फिर अपने स्थान पे आए, और उन्होंने कहा कि आपका पानी गिरा तो नहीं? नहीं भंते जी, नहीं गिरा। तो उनको एक घंटे, आप ये बताइए, जब आपका पानी नहीं गिरा तो आपका मन कहाँ था? मेरा मन तो इस पानी को देखने में लगा रहा कि गिर ना जावे, ये पानी गिर ना जावे। तो आपको उस मोमेंट पे कोई विचार आए? नहीं, कोई विचार नहीं आए, कोई विचार नहीं, मन नहीं भटका। तो ठीक इसी तरह से अपने मन को एक उद्देश्य से लेकर के उस उद्देश्य पे आपको लगाना चाहिए। एक बार भंते जी से यही पूछा गया कि मतलब ये जो आदमी का जो ये जो विचार आते हैं, इनको और तरकीब बताओ, कैसे कम कैसे किया जाए, और भी तरकीब बताओ। ये तो आपने बता दिया कि पानी का। और तब भंते जी ने उसको बताया कि देखो, जैसे मान लो आदमी, आप भी रुचिकर काम करता है बहुत ही ज्यादा, आपके जो आप जिस काम को करने में आपको टेस्ट आता है। जैसे बहुत से आदमियों को बहुत से आदमियों को गाने का, म्यूजिक का शौक होता है, गाना गाने का, गाना सुनाने का, गाना सुनने का बहुत ज्यादा शौक होता है। अच्छी अच्छी रागनी सुनने का शौक होता है। ऐसा हर एक किसी को होता है, अलग अलग टेस्ट के लोग होते हैं। और किसी को मैच देखने का शौक होता है। और बहुत से लोगों को मतलब अलग अलग शौक होते हैं। किसी को किताब पढ़ने का शौक होता है, वही अध्ययन करने का शौक होता है, वो अध्ययन में बहुत अच्छा, बहुत, जब वो अध्ययन करेंगे उनका मन लग जाता है, तो उनको कोई मतलब मन भटकता नहीं है। तो ऐसे भी आदमी का जो मन है वो कंसंट्रेट होता है, इधर भटकाव उसका कम हो जाएगा। और एक चीज और बताई भंते जी ने कि जैसे जैसे हम, जब हम कभी व्यायाम करते हैं, जब मतलब तेज गति से दौड़ना शुरू कर दो, तेज गति से काम करना शुरू कर दो, तब भी आदमी का विचार विचार नहीं आएंगे, उस समय कोई विचार नहीं आएगा। सीधा आदमी का जो मन है अपने हेतु पे फोकस हो जाएगा। और जैसे जैसे आदमी का मन उस हेतु पे फोकस होता है, वैसे ही आदमी के जो विचार है वो मिनिमाइज होते होते क्या होता है, उसका मन शांत हो जाता है। तो ये मैंने ऐसी बात बताई, जैसे हम जैसे कायानुसति, भगवान बुद्ध ने बताया, कायानुसति का अभ्यास करते समय हमें क्या, हमें बॉडी के ऊपर अपने मन को कंसंट्रेट करना होता है। मेरे हाथ अभी कैसे हैं, तो हाथों को देखना है, अपने पैरों को देखना है, अपने शरीर को देखना है, कहीं क्या मतलब मेरा शरीर अभी क्या मूवमेंट कर रहा है, मेरा शरीर स्थिर है कि नहीं है। तो उसको केवल देखना मात्र आना चाहिए। मतलब कोई भी चीज हो, स्मृति स्मृति का अभ्यास हम कुछ भी करें, तो हमें क्या है, हमें केवल देखना होता है। कोई कोई प्रतिक्रिया नहीं करनी, कोई आपको कोई रिएक्शन नहीं आना चाहिए, केवल देखना आना चाहिए। केवल देखना मात्र होता है, अपने शरीर को देखते रहो। तो ये अगर देखते का हमें अभ्यास आ जाएगा, तो निश्चित रूप से आपको जो है, जो कायानुसति, जो भगवान बुद्ध ने बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई है, कायानुसति, क्योंकि ये शरीर ही है। सबसे पहले शरीर को ही क्या मतलब शांत करना पड़ा। देखो, आपका मन शांत होगा तो शरीर अपने आप शांत हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आपका मन में जो भटकाव चल रहा है, तो मन को शांत करोगे तो शरीर तो अपने आप ही शांत हो जाएगा। ये मन ही तो है जो आपके शरीर को भी भटका रहा है, सारे सब कुछ भटका रहा है। तो मन को शांत करो। तो मन को शांत कैसे करेंगे? अपने सांस को देखना शुरू कर दो। और जैसे ही अपने सांस को, शांत बैठकर सांस को देखोगे, तो वैसे वैसे ही आपका मन शांत होना शुरू हो जाएगा। और जैसे ही हमारा मन शांत होता है, वैसे ही जो हमारा कायानुसति का जो अभ्यास है, वो धीरे धीरे क्या गहराई में हमारा जाना मन शुरू हो जाता है। तो ये कायानुसति जो अभ्यास है, ये इस तरह से हम इसको बढ़ा सकते हैं। नंबर दो, नंबर दो पे आता है हमारा वेदानुसति। अब वेदानुसति क्या होता है? वेदानुसति का मतलब यह है कि यह वेदना का जन्म कैसे होता है। मैं अक्सर बताया करता हूँ, वेदना का जन्म जन्म जो होता है
वो स्पर्श से होता है। वेदना का जन्म स्पर्श से होता है। तो स्पर्श किससे हो रहा है? हमारे जो हमारी जो बॉडी का जो स्पर्श है, हम जहां भी बैठते हैं वहीं स्पर्श होता है। हमारी आंखों का जो स्पर्श स्पर्श है, एंटायर संसार को देखते हैं तो संसार मतलब जो भौतिक संसार को देखना है, तो ये देखने से क्या है, संसार का स्पर्श हमारी आंखों के माध्यम से होता है। शब्दों मतलब कान के माध्यम से हम शब्दों को सुनते हैं, तो शब्द से स्पर्श हो रहा है। हम ये संसार के शब्दों के माध्यम से जो हम सुनते हैं, तो उससे क्या है, हमारे कान के माध्यम से उसका स्पर्श हो रहा है, शब्दों का स्पर्श हो रहा है। नाक के माध्यम से हम क्या, नाक के माध्यम से जो सुगंध लेते हैं, तो सुगंध के माध्यम से क्या होता है कि हम जो तरह तरह की स्मेल आती है हमें, तो उससे क्या है कि हम संसार में कहाँ पर कैसी स्मेल आती है, कहाँ खाने का टेस्ट के बारे में, बाजार में जा रहे हैं तो जो चाट है उसके हम देखेंगे कि उसकी स्मेल आते के साथ हमारे मुंह मुंह में पानी आ जाता है। तो ये स्मेल से ही तो होता है। और दूसरा जो है मतलब जो ये जिव्या है, तो जिव्या के माध्यम से क्या, हम अलग अलग टेस्ट लेते हैं, तो इस टेस्ट के माध्यम से भी हम हमारा क्या संपर्क होता है, संपर्क होता है, मतलब स्पर्श होता है। तो ये जो स्पर्श या बॉडी का स्पर्श, जब हम बैठे हैं, हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो हमारी बॉडी का स्पर्श जो है, जहां भी हम बैठे हैं, चाहे बेड पे बैठे हैं, कुर्सी पे बैठे हैं, नीचे फर्श पे बैठे हैं, और जैसे ही हम बैठते हैं तो हमारी बॉडी का स्पर्श होता है। और ये स्पर्श हमेशा रहता है, ये स्पर्श भाइयों बहनों हमेशा रहता है। और स्पर्श के माध्यम से क्या हमें वो वेदना हमें महसूस होती है। जो स्पर्श के माध्यम से जो हमें वेदना महसूस हो रही है बॉडी से, वो उस वेदना को आप डिफाइन नहीं कर सकते। आप शब्दों में बता नहीं सकते मुझे इस तरह की वेदना आ रही है। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि ये जो वेदना हमें आती है, तो ये तीन तरह की वेदना होती है, तीन प्रकार की वेदना होती है। अब तीन प्रकार की वेदना हम सब जानते हैं कौन कौन सी है। या तो सुखद वेदना आएगी, हम बैठे बहुत आराम से, हाँ कितना अच्छा लग रहा है, बहुत ही बैठे हुए बहुत आराम लग रहा है। या दुखद वेदना आएगी, बैठे बैठे मतलब बॉडी पेन कर रही है, कोई दुख हो रहा है, कहीं हो रहा है, तो वो दुखद दुखद वेदना भी आती है। एक तीसरे प्रकार की जो वेदना होती है उसे कहते हैं तटस्थ वेदना। और मैं भाइयों बहनों ये बताना चाहता हूं कि ना तो आपको दुखद वेदना इतना फायदा करेगी, ना ही आपको सुखद वेदना फायदा करेगी। आपको जो फायदा करती है वो तटस्थ वेदना करती है काम। तटस्थ वेदना के माध्यम से हम क्या है, हम वेदना के संपर्क में रहने का हमारा अभ्यास बढ़ता रहता है। और जब जब हम इस तटस्थ वेदना के संपर्क में रहते हुए इस वेदना के साथ हम जिएंगे, धीरे धीरे क्या, ये भी हमें वर्तमान की तरफ ले जाती है। ये तटस्थ वेदना भी हमें क्या, वर्तमान में जीना सिखाती है। और यही तो हम चाहते हैं, वर्तमान में जीने का हमारा अभ्यास बढ़े। तो वर्तमान में जीने के अभ्यास के लिए ही मतलब ये सारा जो ये स्मृति का स्राव हम ये बताने का प्रयास किया जो भगवान बुद्ध ने हमें बताया। तो तो दूसरे प्रकार की जो वेदना के बारे में बताने का प्रयास किया उसे कहते हैं वेदानुसति। तो हमें वेदना मतलब कितनी तरह से वेदना हमें आती है। आंखों आंखों से जब हम संसार को स्पर्श करते हैं वहां से भी हमें वेदना मिलती है। कानों से शब्द सुनते हैं वहां से भी वेदना आती है। नाक से हम स्मेल लेते हैं वहां से वेदना आती है। और जिब्या से वेदना आती है, और हमारे शरीर से वेदना आती है। और जो हमारा मन होता है, मन मन क्या है, मन से जो वेदना आती, मन मन ही तो महसूस करता है उसको। लेकिन मन क्या, कल्पनाओं से भावनाओं से बना हुआ एक मन होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये वेदना के साथ हमारे जीने का जो हमें अभ्यास हमें बढ़ाना चाहिए। तो ये वेदानुसति, इसे कहते हैं वेदानुसति। नंबर 3 पे आती है हमारी चित्तानुसति। चित्तानुसति जैसे आएगी तो चित्तानुसति और भावनासति, तो ये दोनों मतलब एक तरह से मिले हुए हैं। चित्तानुसति का मतलब ये होता है कि हमें विचारों की स्मृति, विचारों को मतलब मेरा चित्त कैसा है, या तो ऐसा भी कह सकते हैं, मतलब हमारे जो मन में क्या होता है, या तो विचार आएंगे,
सुख की बातें मतलब हमें क्या भूतकाल की बातें सुख की आ सकती हैं, भविष्य की बातें सुख की आ सकती हैं, या हमें विचार आ सकते हैं। तो विचारों के मतलब चित्तानुसति का मतलब होता है कि हमें मेरा चित्त जो है मतलब कैसा है, विचारों में है, भावनाओं में है, कैसा। तो इसको हमें बहुत ही ध्यान से देखना पड़ता है, मेरा मेरा चित्त अभी कैसा है। तो इसमें जो विचार आते हैं, मैक्सिमम क्या विचार जो आते हैं, तो मैं ये बताना चाहता हूँ भाइयों बहनों कि ये जो विचार आते हैं आदमी को, मैं अक्सर बताया करता हूँ कि आदमी को 80% विचार क्या भूतकाल के आते हैं। भूतकाल के विचार 80% आते हैं, 15% विचार जो भविष्य काल के आते हैं, और 5% विचार जो है, मुश्किल से 5%, वो भी मुश्किल से कह रहा हूं मैं, मतलब लगातार नहीं आते, मुश्किल से 5% हम वर्तमान में रहने का प्रयास करते हैं, केवल प्रयास करते हैं, रहते नहीं है, प्रयास करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि बहुत सारी जो मन की जो बहुत सारी बकवास कहना चाहिए, बहुत सारे बेकार के विचार, ये सारे नेगेटिविटी विचार आते रहते हैं। तो उससे क्या, हमारी बहुत सारी, जैसे मैं बताया करता हूँ, मन क्या है, मन हमारी एनर्जी होती है, हमारी ऊर्जा होती है। तो ये ऊर्जा धीरे धीरे क्या, ये विचारों के माध्यम से, भावना के माध्यम से ये कम होती रहती है। हम हमारी मानसिक ऊर्जा क्या कम होती रहती है, धीरे धीरे कम होती रहती है। लेकिन लेकिन यदि वास्तव में हमने स्मृति का यदि सही मायने में अभ्यास किया, स्मृति का स्मृति सांप्रजन्य का अभ्यास किया, तो आप निश्चित रूप से मान के चलिए कि इससे क्या है, जो जो हमारी मानसिक एनर्जी का जो छराव है, या जो बहरी है या जारी है, उसको रोकने में बहुत ही अच्छा काम करेगी ये स्मृति। अब इसको कैसे रोका जाए, ये विचारों को कैसे रोका जाए, मैंने कई बार बताया आपको, कई बार बताने का, लेकिन आज भी बताऊंगा कि इसको रोकने के कई तरकीब है। वैसे हमें देखो, जैसे जस्ट सिटिंग करते हैं, जस्ट सिटिंग के माध्यम से भी हम मतलब इसको, इस विचारों पे हम रोक लगा सकते हैं। और हम ध्यान करते हैं, दूसरे ध्यान करते हैं, उसके माध्यम से भी हम इसको देख सकते हैं। शांत बैठ करके भी हम अपने इसको देख सकते हैं। तो जैसे शांत बैठना या जस्ट सिटिंग करना, ये होता क्या है, जैसे जस्ट सिटिंग करते हैं, या कहना चाहिए जैसे जो बहुत बड़े भगवान बुद्ध के समय में महाकश्यप हो गए थे, महाकश्यप, आपने महाकश्यप का नाम जरूर सुना होगा। तो महाकश्यप का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, यहाँ पर फिट बैठता है। वो कैसा एग्जाम्पल फिट बैठता है कि महाकश्यप को क्या, वो उनको ज्यादा स्टडी करना, अध्ययन करना, ये सब शौक नहीं था उन्हें, ऐसा बताते हैं। महाकश्यप को क्या, प्रवचन देने का भी शौक नहीं था कि दूसरों को प्रवचन दे रही है। फिर वो क्या करते थे, तो वो करते थे, वो एकांत में बैठ करके, एकांत में बैठने के बाद क्या, वो अपने विचारों को देखा करते थे। अपने अपने मन में जो विचार आ रहे हैं, जैसे हम जस्ट सिटिंग में करते हैं, ऐसी जस्ट सिटिंग में और महाकश्यप जो बताते हैं, वो ज्यादा कोई अंतर नहीं है। तो वो बैठ करके अपने विचारों को देखा करते थे। वो केवल ऑब्जर्व करना करते थे, जैसे हम अपने मन को देखते हैं कि मेरा मन, तो मन में क्या, मन में विचार ही आएंगे। तो विचार, जैसे एक विचार आया, तो विचारों को देखते देखते हमें क्या, उसको उसको कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी, विचार को कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी है, केवल देखते रहना। तो जब प्रतिक्रिया नहीं मिलेगी तो वो क्या, वो फिर चला जाएगा, विचार चला जाएगा। उसके 5 सेकंड के बाद, फिर 5 सेकंड हो, 4 सेकंड के बाद फिर दूसरा विचार आएगा। दूसरा विचार को भी ऐसे ही आपने ऑब्जर्व किया, वो भी चला जाएगा। फिर उस सेकंड के बाद तीसरा विचार आएगा। फिर उससे ये क्या है कि ये क्या अंतराल बढ़ता रहता है, मतलब जैसे 5 सेकंड के बाद आया, फिर 10 सेकंड के बाद आया विचार, फिर 15 सेकंड के बाद आया, फिर 20 के बाद आया, फिर 30 के बाद आया, फिर 1 मिनट के बाद विचार आ रहा है, और उसके बाद 2 मिनट के बाद, 3 मिनट के, 5 5 मिनट तक आदमी का मतलब विचार जो है क्या, हमारा चलता रहता है, चलता रहता है। तो जब विचारों का जो अंतराल जैसे जैसे बढ़ेगा, वैसे वैसे क्या है कि हमारी जो मानसिक एनर्जी है, मन की जो ऊर्जा है, ये क्या, ये क्योंकि इसे काम नहीं मिला, तो ये क्या हमारे अंदर ही रहती है। तो हम क्या एनर्जेटिक बन जाते हैं, ये ऊर्जा ऊर्जा का छराव नहीं हो रहा। तो हम ये ऊर्जा जब हमारे अंदर ही रहेगी, तो निश्चित रूप से हम एनर्जेटिक बनेंगे।
हम बहुत ही ऊर्जावान बनेंगे, हम बहुत ही वीर्यवान बनेंगे। तो इस तरह से क्या, इस तरह से हम क्या, इसको जो जो चित्तानुसति में जो हमारे विचार आते हैं, उसको क्या, ब्रेक लग जाएगा। उससे उससे क्या है, धीरे धीरे वो विचार कम होना शुरू हो जाएंगे। और अब ध्यान के माध्यम से, अब जैसे मान लो हम आनापान सती ध्यान करते हैं, तो आनापान सती ध्यान के माध्यम से भी है, हमारे विचारों पे ब्रेक लगता है। अब जैसे हम सांस लेते हैं, मैं अक्सर बताता हूँ कि आनापान सती के माध्यम से जैसे हम सांस लिया, सांस अंदर लिया छोड़ा, अंदर लिया छोड़ा, तो सांस के माध्यम से, क्योंकि ये जो मन है, ये मन हमें सांस के माध्यम से अभिव्यक्त होता है। अब मतलब मेरा मन कैसा है, आप सांस को देखना शुरू कर दो, तो अपने आप पता लग जाएगा कि मैं कैसा हूं। हम अपने संपर्क में कभी नहीं आते, अपने संपर्क में आने के लिए हमें सांस का सहारा लेना पड़ता है। और जैसे जैसे हम अपने सांस के संपर्क में आते हैं, वैसे वैसे क्या है कि हमारा जो बाह्य संपर्क है, संसार से संपर्क है, वो क्या डिस्कनेक्ट होना शुरू हो जाता है। बोला, उससे संपर्क कट ऑफ हो जाता है, संसार से कट ऑफ होगा तो अपने आप से जुड़ जाएगा। और जैसे जैसे अपने आप से जुड़ेगा तो जो जो बेकार के जो विचार हैं, वो क्या है, वो कम होना शुरू हो जाएंगे। और एक मोमेंट ऐसा आएगा कि जो चित्तानुसति का सही मायने में अभ्यास है, वो आपको होना शुरू हो जाएगा। वास्तव में देखा जाए, ये चित्तानुसति जो है, तो वो इस पे काम करने के लिए ये आनापान सती या जस्ट सिटिंग या अपने आप को देखना, ये बहुत ही अच्छे अभ्यास हैं। इनके माध्यम से वास्तव में क्या, ये चित्तानुसति हमें बहुत ही अच्छी अचीवमेंट करा सकता है। तो ये चित्तानुसति था। नंबर 4 पे आता है धम्मानुसति। भाइयों बहनों, मैं ये बताना चाहता हूँ, ये धम्मानुसति वास्तव में बहुत कठिन है। धम्मानुसति बहुत कठिन है। तो ये होता क्या, धम्मानुसति का मतलब ये है कि हमें भगवान बुद्ध के जो गुण हैं, हमें उनके संपर्क में आना है। अब भगवान बुद्ध के गुण संपर्क में हम कैसे जाएं, तो हमें क्या जैसे हमें बताया जाता है, जैसे जितने भी हमारे ऑर्डर भाई बहन यहाँ पर सुन रहे हैं, तो वो सब जानते हैं हमें क्या डेली प्रैक्टिस, हमें हमारे जो आध्यात्मिक गुरु हैं, जो हमारे हायर मानसिक अवस्था के जो साथी हैं, तो वो हमें क्या कहते हैं, भाई अपनी साधना करो, अपनी अपनी साधना करो। क्यों, मैंने देखा देहरादून में एक बार ना, अपने आदरणीय रतन सिद्धि जी आए हुए थे, तो उन्होंने मेरे से पूछा कि आप क्या कर रहे हो, कैसे। मैंने कि मैं तो डेली अपने बिहार में ध्यान करता हूँ, और लोगों को भी ध्यान की प्रेरणा, मतलब मैं क्या ध्यान मतलब कराता हूँ, मैं भी करता हूँ उनके साथ में। तो कह लगे, अपनी साधना कब करते हो"। मैंने कि मैं अपनी साधना तो मैं कम करता हूँ। कह लगे, उन्होंने कहा रॉन्ग, मतलब ये रॉन्ग प्रैक्टिस है, अपनी साधना डेली करनी चाहिए। अब मैं उनकी बात को, मैंने जब तो उतना ज्यादा सीरियस लिया नहीं, लेकिन बाद में मैंने सोचा क्या, मैं करने का अभ्यास किया, तो वास्तव में रतन सिद्धि जी ने जो मुझे बताया था, वास्तव में बहुत अच्छी बात थी। हमें डेली अपनी साधना करनी चाहिए। अपनी साधना के माध्यम से यह है कि जैसे मतलब हम जैसे भगवान बुद्ध की वो करते हैं ना हम, जैसे खुले आसमान के नीचे बैठ बैठ जाते हैं। हाँ, तो वहां पर बैठ करके ऊपर नीला आकाश, ऊपर बादल हैं, नीचे ग्रीननेस है, तो वो इमेजिन के माध्यम से भगवान बुद्ध को क्या, अपने सामने मतलब पेश करते हैं इमेजिन के माध्यम से। तो फिर भगवान बुद्ध कैसे दिखाई दे रहे हैं, तो भगवान बुद्ध और मतलब मैं खुद अपने आप को, तो वो दोनों एक हो जाते हैं। मतलब कुछ भी बचा नहीं रह जाता। मतलब मैं अलग नहीं, भगवान बुद्ध और मैं अलग नहीं रह जाते। अलग रहेंगे तो फिर वो फिर एक हो ही नहीं पाएंगे। हमारा भगवान बुद्ध का और हमारा क्या है, एकाकार हो जाता है, बिल्कुल एक हो जाते हैं। और जब हम दोनों एक होंगे, तो निश्चित रूप से जो भगवान बुद्ध के जो गुण हैं, उनको हम आत्मसात करना शुरू कर देते हैं कि भगवान बुद्ध कैसे बैठे हैं, कितने शांति से बैठे हैं, कितने एकाग्रता से बैठे हैं, कितने सुखी इंसान है वो, कितने सुखी इंसान है, कितने स्मृतिवान हैं, कितने कर्णवान हैं, कितने मैत्रीवान हैं। तो इन गुणों का जैसे ही हम उनको उनको मेमोराइज करते हैं, तो वो गुण क्या धीरे धीरे क्या अपने अंदर भी हम देखना शुरू कर देते हैं कि वास्तव में भगवान बुद्ध और मैं अलग अलग नहीं है। तो वो
वो कुछ मोमेंट के कुछ समय के लिए ऐसा हम करते हैं, फिर विलीनीकरण की प्रोसेस होता है। तो इस तरह से हम जो है क्या, भगवान बुद्ध के जो गुणों के संपर्क में हम आते हैं, और भगवान बुद्ध के गुणों के संपर्क में आने के बाद क्या होता है कि वास्तव में उन गुणों से क्या होता है, हमारे मन पे क्या प्रभाव पड़ता है, हमारा मन बदल जाता है, हमारा मन हमारा मन चेंज होता है। मेरा जो स्वभाव है, मेरा जो जैसे हम कंजूस बनने का स्वभाव है, गुस्से वाला जो स्वभाव है, मतलब बहुत सारे अकुशल बातों का जो स्वभाव है, तो उस स्वभाव पे हमारा मन काम करना शुरू कर देता है, या कहना चाहिए हमारा स्वभाव बदल जाता है। तो स्वभाव बदलना ही तो है, तो स्वभाव जैसे बदलेगा तो आदमी बदल जाता है। आदमी कुछ नहीं बदलता, आदमी का स्वभाव बदलता है। आदमी तो ऐसे, जैसे हर आदमी एक जैसा ही है, लेकिन उसका क्या, मन बदलता है, उसका स्वभाव बदलता है, और जैसे ही स्वभाव में हमारा काम होता है तो वैसे वैसे हमारा जो है, हम एंटायर परिवर्तन की तरफ हमारा मन जाता है। और भाई बहनों, मैं यही बताना चाहता हूँ कि ये जो आज जो मैंने स्मृति के माध्यम से जो भगवान बुद्ध ने हमें स्मृति बहुत ही डीप तरीके से हमें बताने का हमें प्रयास किया है। मैं तो केवल ये है कि शब्दों के माध्यम से मैं आप लोगों को बताने का प्रयास कर रहा हूं, लेकिन इसका जब तक हम अनुभव नहीं लेंगे, तो वास्तव में जब तक हमें अनुभव नहीं आएगा, तो हम उसको जब तक हम आत्मसात नहीं करेंगे, उसका फायदा हमें होने वाला नहीं है। तो जैसे भगवान बुद्ध से पहले उसने देवदत्त ने पूछा था, भगवान बुद्ध से पूछा था कि आपने क्या प्राप्त किया, तो भगवान बुद्ध का सीधा सा जवाब ये था कि मैंने प्राप्त कुछ नहीं किया, मैंने खोया। मैंने संसार को खोया, अपने आप को खोया, और प्राप्त करने के नाम पे मुझे शांति मिली। तो कहने का मतलब ये कि ये जो हमारे अज्ञानता का जो एक संस्कार पड़ा हुआ है हमारे चित्त पे, हमारे मन पे, उस अज्ञानता के मतलब अज्ञानता का जो आवरण को हटाने के लिए क्या, ये हमें स्मृति का स्राव करना पड़ता है। और जैसे जैसे हम स्मृति का स्राव करेंगे, वैसे वैसे ही ये हमारे अज्ञानता का जो चक्र है, अज्ञानता का जो परत है, वो धीरे धीरे हटनी शुरू हो जाएगी, और हम सही मायने में ये स्मृति का स्राव करते करते हम खुद ही स्मृतिमान बन जाएंगे। तो भाई बहनों, मेरी बात को आपने ध्यानपूर्वक सुन लिया, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।